हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो, कल का वीडियो आपको सब लोगों ने देखा होगा, है ना। पूरा पूरा वीडियो देखा है काफ़ी लोगों ने और मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि मैम हमारे घर में भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं मैम, हम क्या करें। तो आपको काउंसलिंग में ही उस सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगी जो पर्सनली आप ये सब करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनली ज़्यादा इशू हो रहे हैं तो वो काउंसलिंग में मैं बता पाऊंगी। और आज का जो वीडियो है, आज का भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ईगो जो हर किसी में नहीं होना चाहिए। तो ईगो का मतलब भी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में दोनों में भी बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान में होना जरूरी है, जबकि ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये एक ईगो है ना। और कोई हमें अगर अब्यूज करता है, ठीक है, और हम फिर भी उनसे दबे जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, और हम सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब रिस्पेक्ट, कोई हमारी बहुत गंदा गंदा कुछ बोल रहा है, सपोज कोई बहुत गंदी गंदी बातें आपको बोल रहे हैं, तो वहां पे ईगो नहीं दिखाना है ऐसा सोच के क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे, है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड व्हाट इज द ईगो। ईगो वो होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, घमंड, जिसे हम अहंकार बोल सकते हैं, अहंकार बोला जाता है हिंदी में। तो कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैं महान हूँ और बाकी सब बेकार लोग हैं, इसको बोला जाता है ईगो, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई अगर हमें अब्यूज कर रहा है, कोई गलत अगर आपको बोल रहा है, बहुत गंदी बातें आपको बोल रहा है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पे होना चाहिए। वहां पे ये नहीं समझना है आपको कि मुझे ईगो नहीं दिखाना है ना, तो सब सहन करते रहो। नो, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। कल भी मैंने क्रोध के ऊपर में भी आपको एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरा वीडियो कल का, मेरे जितने भी वीडियोस है पूरा फुल वीडियो देखो और समझो, आपको यहीं पे सॉल्यूशन मिल जाता है और आप खुद को भी हील कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है और ये सब वीडियोस देखने के बाद में भी प्रॉब्लम हो रही, तो ऑफ कोर्स आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी मुझसे, ठीक है। तो ईगो को समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि ईगो नहीं होना चाहिए इंसान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। कभी कभी हमारे डीएम जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए, हमें अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ कि किसी को, कोई आपके घर के माता पिता हैं, तो आप उनको बहुत रिस्पेक्टली उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। मम्मी पापा को जिस प्रकार से रिस्पेक्टली बात करो, अपने भाई से रिस्पेक्टली बात कर रहे हो, अपने बहन से रिस्पेक्टली बात कर रहे हो, लेकिन उनको अगर आपने गलत गलत बोल दिया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो जिस प्रकार से आप उनको जब रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो कैसा रहता है, सोचो। उसी प्रकार से खुद को अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कोई आगे वाला आपको गलत बोल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, तो मैं अपने आप की कदर करूं, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करूं, कि मैं जिस प्रकार से अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता हूं, उसी प्रकार से अपने आप की भी रिस्पेक्ट करूं। मैं जिस प्रकार से हम अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपनी रिस्पेक्ट करें। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आगे वाले भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक बार किसी ने गलत बोल दिया, ठीक है, बहुत गंदा बोल दिया आपको, और आपने उसको उस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी, ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट फिर से वापस आने में वक्त लगता है। तो अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि ऐसी वैसी बातें नहीं सुननी है हमें। और ईगो क्या होता है अब
ईगो जो होता है, अहंकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज, मतलब मैं ही हूँ। मतलब जैसे कि अगर आपके डीएम ने खुद होके आपको कॉल या मैसेज किया तो आप ईगो दिखाओगे कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, ये दिस इज द ईगो। कोई आपके आजू बाजू के लोग हैं, कोई आपके घर के बाजू के लोग हैं या मम्मी पापा है, कुछ आपसे बात कर रहे हैं, कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप उनकी बात निगलेक्ट कर रहे हो, घमंड दिखा रहे हो कि मुझे कोई नहीं, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे अपना ही काम करना है। मतलब एक प्रकार से कि उनको निगलेक्ट भी कर रहे हो और ऊपर से कि अपना घमंड में हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो बोलूँ वही करेक्ट है और बाकी सब लोग बेवकूफ है। ये जो समझना होता है इसको बोला जाता है ईगो। आपके डीएम आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और उस टाइम पे आप, मैं तो अवेकन हूँ और मेरे डीएम तो अनअवेकन है और उनको जो करना है करते बैठे, जब अवेकन होंगे तब खुद आ जाएगा, मेरे को तो अपना काम करना है। वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं आपके डीएम और कुछ बताना चाहते हैं आपको, तो उसको निगलेक्ट करके कि मैं महान हूँ और बाकी सब बेवकूफ है, मेरा डीएम तो अनअवेकन है। ये जो सोच है ये भी तो ईगो दिखाता है। अपने डीएम को ब्लॉक करके रखना और खुद को बोलना कि अगर इतनी ज्यादा याद आ रही है ना तो मुझे कॉल कर सकते हैं ना, ये भी तो ईगो है। क्यों है ये ईगो? क्योंकि आपको लगता है कि डीएम तकलीफ में नहीं है, सिर्फ मैं ही तकलीफ में हूँ। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, डीएम भी उतने ही तकलीफ में होते जितने कि आप, उससे भी ज्यादा तकलीफ में होते, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। हमें तो ये भी पता है डीएफ को कि हम इस जर्नी में है तो हमें क्या करना है। आप खुद उनकी जगह पे रह के सोचो कि अगर हमें पता नहीं होता कि हम ट्विन जर्नी में हैं तो हम कहाँ जाते, क्या करते, क्यों हो रहा है मेरे साथ में, क्यों मैग्नेटिक पुल हो रहा है उस इंसान के साथ में, जबकि मैं खुद नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों क्यों उसके पीछे मतलब उससे भाग रही भी हूँ। सपोज अगर हम उनकी जगह पे है तो भाग भी रही हूँ और मैं रहना भी चाहती हूँ, मुझे याद भी आ रही है क्या ये क्यों हो रहा है, ये इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में कैसा होता, जब हमें आंसर मिला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जब हमें आंसर मिला कि हमें क्या करना है, जब हम फिर से सेपरेशन से फिर से एक साथ आ जाएंगे और क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है और हम कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, हम दोनों एक ही हैं। जब पता चला तो कितना मन शांति मिल गई कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मेरे डीएम तो मेरे अंदर है। जब आपको पता चला और आपने इनर वर्क करते हुए अपने अंदर जब फील करना शुरू किया अपने डीएम को, तो ऑफकोर्स तब मन शांति मिली ना। तो ये तो बात डीएम को पता भी नहीं है, ये बात डीएम को पता भी नहीं है। वो भाग भी रहे हैं, क्यों भाग रहे खुद को नहीं पता। इतना ज्यादा प्यार है फिर भी मैं भाग रहा हूँ, मेरी इतनी सारी मजबूरियां हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। डीएम को कुछ भी नहीं पता है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है और उनको जो भी उनको थर्ड पार्टी फिर कभी हो जाता है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी क्यों आती है, कर्मा से हमारे अंदर में जो इश्यूज है वो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। जब हम जितना ज्यादा ईगो दिखाएंगे उतना ज्यादा डीएम भी ईगो दिखाते हैं। नॉट ओनली सिर्फ डीएम के साथ आपका ईगो, बट ऑल्सो घर के कोई भी मेंबर्स हो, घर के बाजू के भी कोई भी मेंबर्स हो, कोई भी आपके आसपास के लोग हो, जो लोग आपको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अगर आप ईगो दिखा रहे हो कि मैं ही महान हूँ, आपकी जो अकल है वो अकल नहीं है, हमारी ही सिर्फ अकल है, अगर ऐसा सोचते हैं हम लोग डीएफ्स, तो ये हमें बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो सब समान है। सबसे पहले क्या सोचना है कि सब समान है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस ईगो को कैसे हील करे। ईगो अगर हमारे अंदर ईगो है, अब समझ में आ गया आप लोगों को ईगो क्या है ना। तो अब ईगो को कैसे निकाले अपने अंदर से, इस इशू को कैसे क्लियर करे। और सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारे अंदर कोई इश्यूज है और हमारे कर्मास ही होते जिसकी वजह से सेपरेशन में हो अभी भी आपके डीएम से, और सेपरेशन के बाद में भी अगर कहीं कुछ इनर वर्क करके, अच्छे से इनर वर्क करके आपने कुछ इश्यूज क्लियर कर लिए, तो कुछ ना कुछ और ब्लॉकेजेस है, तभी तो फिर वो डीएम वैसा ही फिर आपको मिरर दिखाते हैं। पार्शियल यूनियन जिसे बोलते हो, आपके आते हैं, मिलते हैं, बात करते हो, चले जाते हैं। क्यों?
क्यों वो सिर्फ अपना ही सोचते और हमारे बारे में नहीं सोचते? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने सेल्फिश के बारे में, सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए इंसान को। सेल्फ लव अलग है और सेल्फिश अलग है, ठीक है। इस पे भी वीडियो बनाऊंगी मैं। आज ईगो के बारे में बात कर रहे हैं तो ईगो को ही क्लियर करते हैं। सबसे पहले ईगो को क्लियर करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आज, कि भगवान जो है सबसे पहला नंबर होता है। हर इंसान के अंदर भगवान है। फर्क कितना है कि उन्होंने अपने भगवान को देखा है। परमात्मा हमारे अंदर ही होते हैं। किसी की अवेकनिंग हुई है, किसी की अवेकनिंग नहीं हुई है, वो बात अलग है। लेकिन सबको अक्ल दी है भगवान ने, सबको दिमाग दिया है, सबको अलग अलग टैलेंट दिए हैं। जो टैलेंट आपके अंदर है वो टैलेंट शायद उन लोगों के अंदर नहीं है जो आपके पास आसपास के जो सोल है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है या फिर कोई भी है, आपके घर के बाजू के लोग हैं या फिर कोई भी है जो रिश्तेदार है, उनमें कुछ और टैलेंट है। सबको सेम टैलेंट नहीं दिया है भगवान ने। और जिन्होंने अपना टैलेंट कोई ऐसे भी है कि जिन्होंने अपना टैलेंट को भी नहीं समझा कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है ना। सभी सोल्स हैं, सभी समान हैं, सभी भगवान के ही बच्चे हैं। सिर्फ मैं ही अकेला, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सिर्फ हम ही बेस्ट है ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग काम दिया, सबके अलग अलग पर्पस है। हर नॉर्मल सोल का भी, नॉट ओनली ट्विन सोल्स का बट ऑल्सो सभी सोल्स के इस अर्थ पे जन्म लेने का कोई ना कोई कारण है और वो अपना कारण निभा रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना ड्रीम होता है, सब अपने लाइफ में बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। क्या उनका खुद का कुछ बनना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो बात अलग है। हमारी अवेकनिंग हुई है तो हम कर पा रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि हमारा सोल पर्पस क्या है। लेकिन काफी लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उनका सोल पर्पस क्या है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमें पता है और उन्हें नहीं पता है, लेकिन हर इंसान का पर्पस होता है और सब समान है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। बस इतना है कि कितना अपने ऊपर में काम किया है, ठीक है। तो सबको समान देखना बहुत जरूरी है। तो सबके अंदर सभी सोल्स है, सभी ट्विन सोल्स को एक प्रकार से जो सोल्स है जिन्होंने अपना जान लिया है और अपने आप पे काम कर रहे हैं, और जो नहीं काम कर रहे अपने ऊपर में, नॉर्मल जो सोल्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके भी अंदर भगवान है। सभी भगवान के ही बच्चे हैं और सबके अंदर भगवान है, इसका मतलब वो भगवान ही है। सबसे अनकंडीशनल लव करना है तो अफर्मेशंस बोलना है हर रोज की आई प्रीटी। जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान के लिए मुझे ईगो फील हो रहा है तो आई प्रीटी अबाउट यू, आई प्रीटी अबाउट यू ऐसे बोलते रहिए अपने मन में कि आई प्रीटी अबाउट यू। मतलब उनका नाम लेकर भी बोल सकते हो कि आई प्रीटी अबाउट, जैसे कि किसी का नाम नेहा है, किसी का नाम स्नेहा है, कुछ भी नाम है, उनका नाम लेके अब बोल सकती हूँ कि अपने मन में अफर्मेशंस की आई प्रीटी अबाउट यू, आई प्रीटी अबाउट यू, आई लव अनकंडीशनल टू ऑल, अनकंडीशनल लव टू ऑल। मतलब मैं सबसे अनकंडीशनल लव प्यार करता हूँ, अनकंडीशनली प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये अफर्मेशंस बोलना है। और सभी समान है, सब एक है, सब इंसान भगवान के ही रूप है। ये अफर्मेशंस बोलिए जिनमें ये ज्यादा घमंड का जो रोल प्ले कर रहे हैं, जिनमें ये ईगो है, जिनमें ईगो का इशू है, उन लोगों को ये अफर्मेशंस बोलने हैं कि सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी भगवान ही है एक प्रकार से अंदर से, सभी सोल्स हैं। और आई लव ऑल, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। और जिसके लिए आपको घृणा लगती है, जिसके लिए आपको क्रोध फील होता है, तो आई प्रीटी अबाउट यू, ठीक है। कोई आपके लिए, देखिए जो भी चीज है आपके आजू बाजू में, जो भी चीजें हो रही है, या फिर कोई इंसान आपसे नफरत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे वही चीज कर रहे होते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए आप सब लोग कि अगर कोई इंसान हमसे नफरत कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमने पिछले कोई जन्मों से उनसे कभी ऐसा किया है कुछ गलत,
या फिर इस जन्म में भी हमने जाने अनजाने में उनको ऐसी ही वाइब्रेशन सेंड की है कि वो हमसे नफरत कर रहे हैं। वही रिफ्लेक्ट होता है जो हम सोचते हैं किसी के लिए, वही वाइब्रेशंस बन के उन तक पहुंचती है और वही हमें रिफ्लेक्ट होता है। ये बात बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एक बात मैं क्लियरली बता दूं, यूनिवर्स जो है, हम बोलते हैं एनर्जीज जो है गुड या बैड होती है ना। तो गुड या बैड ऐसी एनर्जी नहीं होती एक्चुअल में। जो हमारा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही होता है। वो हमारे पास जब पहुंचती है ना तो गुड या बैड हम बनाते हैं उसको, उस एनर्जी को। एनर्जी हमेशा न्यूट्रल रहती है, बट जब हम उसे बैड या गुड बनाते हैं तो गुड से क्या होता है, गुड जो होता है अच्छाई के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। और जो कि अच्छाई सोचनी होती है, हमें हमेशा अच्छी बातें जब हम सोचेंगे तो हमारे पास में भी अच्छाई ही आती रहती है। और अगर बुरा सोचेंगे किसी के लिए तो बुरा ही रिफ्लेक्ट होके वो हमारे पास आता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए। इसको और डिटेल में जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, लेकिन मैंने अभी शॉर्टकट में बताया कि एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में जो होती है न्यूट्रल होती है, जो वहां पे यूनिवर्स का एनर्जी जो होती है, लेकिन हम उन्हें गुड या बैड बनाते हैं। अब आपको गुड बनाना है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है वो आपके थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। सबसे हमेशा मैं यही बताती हूँ कि थॉट प्रोसेस क्यों ऐसे हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। कभी कभी नेगेटिव एंटिटी भी होती है क्योंकि हमारे आसपास में कभी कभी। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ क्लींज करते रहिए अपने एरिया को। और नींद में सपने में कुछ बुरा सपना आ रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ऑरा क्लींज नहीं किया है या ऑरा हमारा वीक हुआ है, तभी हम कुछ वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो अपना ऑरा जो है बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखना बहुत जरूरी होता है। अब अगर फिर भी आपको कुछ इतना सब कुछ मेरे जितने भी वीडियोस है सब देख लीजिए, अगर नहीं फिर भी आपका लो वाइब्रेशन में हो, इतने सारे वीडियोस देखकर अप्लाई करने के बाद में भी अपने लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ वीडियोस देखने से हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, जब तक के देखोगे तब तक के तो रहोगे हाई में। हाँ ऐसे करना है, बिल्कुल हाई में रहोगे मेरे वीडियोस देखते समय आप लोग। लेकिन कुछ देर के बाद में या फिर 1-2 दिन के बाद में जब आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो अगर आप लो में हो तो इसका मतलब है कि आपको और इनर वर्क करना है अपने लाइफ में, उन सारी चीजों को अप्लाई करना है। ये सारी मेरी जितने भी वीडियोस है आपको इनर वर्क में हेल्प कर रही है, इनर वर्क ही है आपका ये सब। ठीक है, अपना बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश कीजिए, ईगो को निकाल के फेंक दीजिए अपने अंदर से। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, कल मुझे क्या पूछा था आप लोगों ने कि आपके पापा आपको बहुत ज्यादा, किसी ने पूछा था मुझे कि आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, मैं हर प्रकार से कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने जो कल के वीडियो में बताया, अगर वो सब करने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कीजिए सब लोग। तो कांटेक्ट कैसे करना है, क्या डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना आज का ईगो का भी इशू आज क्लियर कर लीजिए आप लोग, और हमेशा क्लियर करते रहिए। कल का क्रोध का हो गया, एक्सेप्टेशन भी हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं हर इश्यूज के ऊपर में वीडियोस लेके आ रही हूँ ना, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। बिल्कुल मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपने अंदर जो ईगो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप कर पाओगे कोई भी इश्यूज को क्लियर। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से इनर वर्क करते रहिए, अपने सारे इश्यूज क्लियर करके, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करके
अपना रियूनियन बहुत जल्दी पाइए और अपना सोल पर्पस भी करते रहिए। अकेले भी कीजिए और अपने डीएम के साथ में भी कीजिए जब वो आपके साथ वापस आएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।